जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर और एक नई वीडियो के साथ न्यू मॉडल पेपर क्लास 11th का जो जैक बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। फाइनल एग्जाम का डेट निर्धारित कर दिया गया है। 17 फरवरी से आप लोग का फाइनल एग्जाम होने वाला है। तो क्लास 12 के लिए है, लेकिन 11th का जो ही 12 का एग्ज़ाम ख़त्म होगा आप लोग का शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए तैयारी पूरी मेहनत से करें। और आज हम कंप्लीट 40 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है स्वास्थ्य का अर्थ है। मेरे प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य का अर्थ है, तो स्वास्थ्य का अर्थ है पूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक सुख को ही स्वास्थ्य कहा जाता है। एक एक व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सबसे सुखी व्यक्ति वही होता है जिसका शारीरिक रूप से स्वस्थ है। प्रश्न संख्या 2 कहता है मेरे प्यारे बच्चों की WHO की स्थापना कब हुई थी। तो WHO की स्थापना की गई थी 1948 ईस्वी में की गई थी। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं, जहाँ पे प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य है अनुसंधान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो समान उपचार करना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि स्वच्छता का अर्थ है। तो स्वच्छता का अर्थ है साफ सुथरा रहना, स्वच्छता कहलाता है। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि हाथ धोने का सही समय कितना होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, हाथ धोने का सही समय 20 से 30 सेकंड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करते जाए ताकि सारे बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि BMI का पूरा नाम है। BMI का पूरा नाम क्या है। तो बॉडी मास इंडेक्स है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। 8 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि रक्त का pH मान होता है। तो रक्त का pH मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो रक्त का pH मान होता है 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न कहता है टाइफाइड किस जीवाणु से होता है। टाइफाइड किस जीवाणु से होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये होता है H1N1, यानी कि साल्मोनेला टाइफी से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा, साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न कहता है कि फर्स्ट एड का अर्थ है। फर्स्ट एड का अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट एड का अर्थ है इंजेक्शन दे, प्राथमिक सहायता देना, फर्स्ट एड का अर्थ होता है। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि टीका किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। तो टीका जो है सो कृत्रिम सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कहता है WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों। तो जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। वहीं 30 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य सेवाएं कितने स्तरों पर विभाजित है। तो स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो है 3 स्तरों पर विभाजित है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप सभी को बता देना चाहते हैं कि फाइनल एग्जाम का डेट 17 फरवरी से निर्धारित किया गया है, इसलिए समय रहते हुए आप लोग अपनी तैयारी को पूरा करें। इस प्रश्न का सही आंसर चला जाएगा बी के साथ, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि पोषक तत्वों की कितनी मुख्य श्रेणियां होती है। तो पोषक तत्वों की मुख्य श्रेणियां 6 होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि संतुलित आहार में क्या शामिल होता है। तो संतुलित आहार में शामिल किया जाता है सभी आवश्यक पोषक तत्वों को शामिल किया जाता है। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि दांतों की सफाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, दांतों की सफाई के लिए ब्रश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य कर्मी को क्या कहा जाता है। स्वास्थ्य कर्मी को क्या कहा जाता है। तो हेल्थ वर्कर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में रोगियों की देखभाल कौन करता है। तो अस्पताल में रोगियों की देखभाल नर्स करता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि मलेरिया किससे फैलता है। तो मलेरिया जो फैलता है वो मच्छर से फैलता है, यानी मच्छर काटने से मलेरिया फैलता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वायरस से फैलने वाली बीमारी कोरोना हो जाएगा। आप लोग हमें कमेंट में लिखें बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्त का मुख्य घटक कौन सा है। तो रक्त का मुख्य घटक कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों। तो रक्त का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, RBC, रेड ब्लड सेल हो जाएगा।
DNA का पूरा नाम क्या होता है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि गर्भावस्था की समान अवधि होती है। तो गर्भावस्था की समान अवधि होती है 9 माह होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कहता है स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो ये शुरू हुआ था 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 में। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि नाड़ी की सामान्य गति कितनी होती है? तो नाड़ी की सामान्य गति 60 से 100 होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि श्वसन दर समानता कितनी होती है? तो श्वसन दर 12 से 20 प्रति मिनट होती है। 27 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि रोग की पहचान को क्या कहा जाता है? रोग की पहचान को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें। इसी तरह से 28 नंबर प्रश्न कहता है कि दवा देने की विधि कौन सा तय करता है? तो दवा देने की विधि कौन सा तय करता है? डॉक्टर करता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कहता है शरीर का तापमान समानता कितना होता है? तो शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। आप लोग हमें कमेंट में लिखें नवजात शिशु में कितने हड्डियां पाई जाती है। 31 नंबर प्रश्न कहता है पानी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है डिहाइड्रेशन। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इसके उपचार के लिए आप लोग को ORS वगैरह दिया जाता है। 32 नंबर प्रश्न कहता है रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है RBC। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, रेड ब्लड सेल। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित मस्तिष्क करता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 34 कहता है कि स्वास्थ्य देखभाल का पहला स्तर क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है प्राथमिक स्तर कहलाता है। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य कर्मी के लिए आवश्यक गुण है? तो सहानुभूति। सहानुभूति स्वास्थ्य कर्मी के लिए आवश्यक गुण है। 36 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि संक्रमण किससे फैलता है? तो ये फैलता है कीटाणु से। वहीं 37 नंबर प्रश्न कहता है कि फेफड़े की बीमारी है। तो फेफड़े की बीमारी क्या? अस्थमा है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। आरोग्य शब्द का अर्थ है, आरोग्य शब्द का अर्थ है निरोग होना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है रोगियों की सेवा करना। अब हम आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जो भी बच्चे हमारे झारखंड जैक बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11 के हमारे जितने भी बच्चे हैं, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते जाएं, क्योंकि आप लोग का शेयर हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को। लास्ट प्रश्न कहता है कि रक्तचाप को मापने का यंत्र है। प्रश्न काफ़ी अच्छा और फाइनल एग्जाम में आने की 100% संभावनाएं हैं, इसलिए अच्छे से इसे नोट कीजिएगा। इस स्फैग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो इस तरह से हमने कंप्लीट पेपर को सोल्व किए हैं। जहां भी आप लोग को लगे कि कहीं पे कोई किसी प्रकार का कोई समस्या है तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।